नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हिंदी न्यूज चैनलों को उर्दू शब्दों के इस्तेमाल पर नोटिस भेजा है और समझेंगे कि यह मुद्दा कैसे भाषा से ज्यादा राजनीति का रूप ले रहा है और क्या हिंदी उर्दू का बंटवारा असल में औपनिवेशिक दौर का देन है और आखिर सरकार के इस नोटिस के पीछे का मकसद क्या है, सरकार चाहती क्या है और इस विवाद के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक मायने क्या हैं, सब कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा मामला जुड़ा है भाषा से और भाषा जब राजनीति से टकराती है तो विवाद होना तय है। हुआ क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। देखो, बीते दिनों केंद्र सरकार की सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बड़े न्यूज चैनलों को नोटिस भेजा। आरोप ये है कि हिंदी चैनल अपनी प्रसारण भाषा में 30% उर्दू शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह दर्शकों को गुमराह करने जैसा है। ये भी जान लेते हैं कि नोटिस किसको किसको भेजा गया है। तो नोटिस भेजा गया है आज तक को, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, टीवी भारतवर्ष और नेटवर्क 18 को। मंत्रालय की चिट्ठी साफ साफ कहती है कि आप हिंदी चैनल हैं तो बतौर लैंग्वेज डिसिप्लिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करें। तो इसको अगर मैं आपको अपने शब्दों में बताऊं कि सरकार ने मीडिया से कहा क्या है कि जैसे आप शुद्ध तौर से चाटुकारिता हमारी कर रहे हैं उसी तरीके से शुद्ध भाषा का इस्तेमाल भी करिए। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा सवाल ये खड़ा हो रहा है जो सरकार ने क्लियर नहीं किया कि आखिर शुद्ध भाषा हम किसे कहेंगे। क्योंकि आप सोच के देखो जरा, अगर मैं आपसे कहता हूँ कमीज, नजारा, जरूरत, सवाल, मुश्किल, तो क्या आपको लगता है कि ये विदेशी शब्द हैं? आप बता सकते हैं कि ये किस भाषा के शब्द हैं? आपको अंग्रेजी की तरह इसमें कुछ अलग साउंड सुनाई दे रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। ये सारे शब्द हमारी रोज की जिंदगी में इतने घुल मिल चुके हैं कि शायद बिना इनके हम अपनी कन्वर्सेशन को पूरा भी ना कर पाए। असल में हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी सबका मेल इस उपमहाद्वीप में हुआ है और यही कारण है कि अगर हम एक सेंटेंस भी बोलते हैं ना, 2 मिनट किसी से बातचीत भी करते हैं तो बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा शब्द हिंदी का है, कौन सा उर्दू का है। भाषा नदी की तरह होती है, कई धाराएं मिलकर उसका प्रवाह तेज करती हैं, उसकी प्रवाह को धारा देती हैं। लेकिन अब उस प्रवाह को किसी तरीके से छलनी से छानने के लिए सरकार मीडिया से कह रही है। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि जिस नोटिस में मंत्रालय ने उर्दू शब्दों के इस्तेमाल पे सवाल उठाया है, उसी नोटिस में आधे शब्द उर्दू और फारसी के हैं, जैसे कि तहत, खिलाफ, शिकायत, इस्तेमाल। यानी सरकार खुद उसी भाषा में नोटिस भेज रही है जिस भाषा को हटाने के लिए चैनलों को निर्देश दिए जा रहे हैं। अब इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है, आप खुद सोच के देखो। अब जरा हम समझ लेते हैं कि आखिर ये नोटिस का मामला शुरू कहां से हुआ। तो मामले की शुरुआत हुई है महाराष्ट्र के एक व्यक्ति एसके श्रीवास्तव की शिकायत से। उन्होंने सरकार से कहा कि हिंदी चैनल्स मिसलीडिंग हैं क्योंकि उनमें लैंग्वेज एक्सपर्ट्स नहीं है और वो 30% उर्दू की वोकैबुलरी चला रहे हैं। अब उनके मुताबिक यह जनता के साथ धोखा है और श्रीवास्तव साहब ने तो एक कदम आगे जाके ये भी कह दिया कि यह एक तरीके से आपराधिक कृत्य है। अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि श्रीवास्तव जी को पूरे गोदी मीडिया के जो न्यूज चैनल हैं, जो उनकी न्यूज कवरिंग है, उसमें बस उनको भाषा में खामियां लगी, उनकी रिपोर्टिंग में उनको कमियां नजर नहीं आई। यही न्यूज चैनल जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिसलीडिंग खबर चला रहे थे, गलत खबर चला रहे थे, या अब ये लोग जब वापस से पाकिस्तानी एनालिस्ट को अपनी टीवी पे बुलाने लगे हैं, तो इन सब से श्रीवास्तव जी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उनको दिक्कत भाषा से है और भाषा में भी उर्दू से उनको दिक्कत है। अगर डिबेट में दिन भर प्राइम टाइम की डिबेट में गाली गलौज चल रहा है, उस पर उनकी कोई शिकायत नहीं है। उनका हिंदी के प्रति जो प्रेम छलका है और जिस तरीके से सरकार ने उस पर तुरंत एक्शन लिया है, आप कुछ भी कहिए लेकिन वो काबिले तारीफ तो है। और वो हमें बताता है कि इसके पीछे की दरअसल राजनीतिक मंशा है क्या। यहाँ पे असली सवाल लिंग्विस्टिक प्योरिटी का नहीं है। राजनीति की गलियों में अक्सर भाषा को हथियार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही सार्वजनिक मंचों पर कह चुके हैं कि उर्दू एक कतरेदार संस्कृति की भाषा है। यहाँ तक कि कई बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में पुलिस वहाँ पे अपनी एफआईआर और सरकारी दस्तावेजों में उर्दू शब्द को हटाने की कवायद भी करती है। तो आप समझ पा रहे होंगे ये कितना भाषा से प्रेम की वजह से किया जा रहा है या किसी और भाषा से नफरत की वजह से किया जा रहा है, ताकि उससे कुछ राजनीतिक लाभ मिल सके। लेकिन सच्चाई ये है कि उर्दू कभी फॉरेन लैंग्वेज रही ही नहीं है या हिंदुस्तान की जमीन पर ही पैदा हुई, यहीं पे पली और यहीं पे विकसित हुई। इतिहासकार बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में जब फारसी, तुर्की, खड़ी बोली, ब्रिज और अवधी सब आपस में टकराई हैं, उससे उर्दू का जन्म हुआ है। खुशबूदार घुलावट का नतीजा है ये भाषा और इसीलिए इसे गंगा जमुनी तहजीब की जीवंत मिसाल कहा जाता है। और इसी साल अप्रैल में देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इस पर एक ऐतिहासिक टिप्पणी की थी। महाराष्ट्र नगर पालिका के साइन बोर्ड पर उर्दू लेखन को लेकर एक याचिका दाखिल हुई थी, लेकिन जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने साफ कहा कि भाषा कभी किसी धर्म की नहीं होती या लोगों की होती है। उर्दू भारत की मिट्टी की भाषा है। उन्होंने बताया कि हिंदी और उर्दू का विभाजन औपनिवेशिक दौर में धर्म के आधार पर किया गया ताकि समाज में दरार बनाया जा सके। हकीकत यह है कि दोनों भाषा एक ही स्रोत से निकलती हैं और सैकड़ों सालों से एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रही हैं।
और आप जरा मुंशी प्रेमचंद को याद करिए, उन्होंने कहानी लिखने की शुरुआत ही उर्दू में की थी, बाद में वो धीरे धीरे हिंदी की ओर शिफ्ट हुए। सोजे वतन, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, ये सब ओरिजिनली उर्दू में ही लिखी गई थी। इसके बाद ईदगाह, कफन, नमक का दरोगा, ये सब जो हिंदी में लिखी भी गई, उसमें उर्दू शब्दों की आपको भरमार मिलेगी। और उनके संवादों को तो पूरी दुनिया पढ़ती है, हिंदी वाले भी पढ़ते हैं, उर्दू वाले भी पढ़ते हैं, लेकिन शायद ही कभी इस बात पे कोई गौर करता है कि उनकी भाषा की रवानगी में उर्दू कब आई, कब चली गई, कब हिंदी आई, कब चली गई। जहां जैसी जिसकी जरूरत थी वैसे उसको उन्होंने यूज किया है। और हिंदी तो एक अथाह सागर है, इसमें तो अंग्रेजी भी समा जाती है, तो उर्दू तो इसकी बहन जैसी है। आप सोच के देखो, जैसे शिवपूजन सहाय जैसे लेखकों ने लिखा है कि किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं होता। अब आप सोच के देखो, अगर आप इसको शुद्ध हिंदी में लिखने जाओगे तो आप इसे कैसे लिखोगे कि भाग्य की फटी चादर का कोई मरम्मत करता नहीं। क्या अब इस सेंटेंस में वो बात बची है? क्या थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है? यानी आप समझ पा रहे होंगे कि उर्दू के शब्द या किसी भी भाषा के शब्द जब जरूरत के हिसाब से सही जगह पे यूज होते हैं तो वो भाषा में रिचनेस लाते हैं, उसकी भावनाओं में गहराई लाते हैं। उनको हटा के आप भाषा को कंगाल करोगे, उसकी रिचनेस नहीं बढ़ाओगे। और इसको धर्म से जोड़ के या ऐसा दिखाना कि हिंदी पे आक्रमण हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देख लो, दुनिया की सारी लैंग्वेज में आपको मिक्सिंग की एनॉल्मी मिलेगी कि मिक्सिंग तो हर लैंग्वेज में हुई है। इंग्लिश खुद फ्रेंच और जर्मन से भरी हुई है, आधे से ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स फ्रेंच या जर्मन के रूट से निकले हैं। जस्टिस, गवर्नमेंट, क्वेश्चन, ये सब कुछ फ्रेंच रूट से निकले हैं। स्पेनिश, पुर्तगीज, टर्किश, हर भाषा का इतिहास इन्वेजन और मिंगलिंग से मिला हुआ है। तो सवाल यह है कि भारत की भाषाओं को छानने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? हम क्यों ना माने कि इसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह, पॉलिटिकल एजेंडे की तरह तैयार किया जा रहा है। और कई भाषाविद जो भाषा के ज्ञानी हैं वो खुद इस बात की तर्क देते हैं कि मिनिस्ट्री को अगर सच में मीडिया की भाषा सुधारनी है तो उसे हेट स्पीच, कम्युनल टॉक्सिसिटी और मिस इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि शुक्रिया और मुल्क जैसे शब्दों पर। क्योंकि भाषा समाज को जोड़ती है, लेकिन झूठ और नफरत समाज को तोड़ते हैं। और ये जो उर्दू के लिए फरमान निकाला जा रहा है, इसके सामने आयरनी पता है क्या है? ये ज्यादातर जितने भी न्यूज चैनल हैं, ये उर्दू के कितने शब्द यूज करते हैं ये तो शायद आपको गिनना पड़े बड़े ध्यान से, पर अंग्रेजी का शब्द तो ये हर टाइम यूज करते हैं। प्राइम टाइम में डिबेट होती है, एंकर्स होता है, हर वाक्य में फैक्ट चेक, एक्सक्लूसिव, ब्रेकिंग न्यूज, ये सब चलाते हैं। तो क्या ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है? लेकिन श्रीवास्तव जी को अपनी शिकायत में ये मिसलीडिंग नहीं लगा, ना ही भारत सरकार की नोटिस में अंग्रेजी के लिए कहीं इसका जिक्र है। यानी सारी बंदिशें बस उर्दू के लिए, क्योंकि फिर आपको इस इशू को मुस्लिम आइडेंटिटी से जोड़ना आसान हो जाता है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि इस प्रोसेस में आप भारत की विविधता पर अटैक करते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या न्यूज चैनल इस नोटिस को मान जाएंगे और अपनी भाषा को छानने बैठेंगे, या फिर इसको कोर्ट में जाके चुनौती देंगे। हालांकि जैसा मीडिया का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 11 सालों में, ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर लें, इतनी तो इनकी रीढ़ की हड्डी बची नहीं है। लेकिन हमें और आपको ये समझना होगा कि भाषा सिर्फ संचार का जरिया नहीं है, समाज की आत्मा है। उर्दू ने हिंदी को रंग दिया है और हिंदी ने उर्दू को ठोस आधार दिया है। इसीलिए दोनों को अलग करना इतिहास और संस्कृति दोनों के साथ नाइंसाफी होगी। आप कबीर, रहीम, गालिब, फिराक सबको पढ़िए, उनकी सृजन धारा में कोई दीवार नहीं है और यही हमारी पहचान है। ऐसे में क्या हमें यह तय करने की जरूरत है कि हम शुक्रिया बोलेंगे या धन्यवाद बोलेंगे, वक्त कहेंगे या समय कहेंगे, या फिर हमें यह समझना होगा कि हमारी ताकत इसी मिश्रण में है, इसी मेल जोल में है। क्योंकि आप सोचिए, अगर भाषा को धर्म और राजनीति की कसौटी पर कसना शुरू करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के शब्दकोश खोखले हो जाएंगे। और अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या भाषा को बांट के उसको शुद्ध करना उसका शुद्धिकरण होगा या उसको कमजोर करना होगा? क्या हमें भाषाओं से नफरत करना चाहिए या उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए और उनके थ्रू लोगों को भी आपस में जोड़ना चाहिए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।